नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे महिला की साहस गाथा लेसन। महिला की साहस गाथा एक ऐसी महिला, एक ऐसे वुमेन की एडवेंचर स्टोरी है जिसने कि बचपन से ही अपना एक एम डिसाइड किया था। उस एम को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया, लेकिन जो एम उन्होंने डिसाइड किया था उस एम को उन्होंने लास्ट में अपना गेन भी किया, अचीव भी किया। ये स्टोरी फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि एवरेस्ट की पीक पर क्लाइंब करने का जिन्हें गौरव प्राप्त है, जो हमारे लिए प्राउड की बात है, उन्हीं के बारे में है, जिनका नाम था बचेंद्री पाल। महिला की साहस गाथा। इस लेख द्वारा छात्र यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कुछ कम नहीं है। मतलब वुमेन भी मैन की इक्वल हैं, उनसे लेस नहीं है, बल्कि उनसे आगे ही बढ़कर हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ काम कहते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं वो मैन ही कर सकते हैं, नहीं, वुमेन भी उस काम को कर सकती हैं। और बचेंद्री पाल जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने कि एवरेस्ट पर क्लाइंब किया था, उन्होंने ये प्रूव भी कर दिया था। बचेंद्री पाल इस विचार का एक निदर्शन है। निदर्शन होता है एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसी महिलाओं से प्रेरणा पाकर छात्र साहसी भाव अपना सकते हैं। अगर हम ऐसी महिलाओं के बारे में पढ़ते हैं या उनके रास्ते को ही हम फॉलो करते हैं तो हम भी लाइफ में सक्सेस गेन कर सकते हैं। पहली महिला एवरेस्ट विजेता बचेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। गौरव मतलब होता है प्राइड। एवरेस्ट की चोटी पर, चोटी मतलब पीक पर, चढ़ने वाली मतलब क्लाइंब। बचेंद्री पाल वो वुमेन है जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है और जिन्हें एवरेस्ट की पीक पर क्लाइंब करने का गौरव प्राप्त है। ये भारत के लिए भी बहुत प्राउड की बात है और बचेंद्री पाल के लिए तो है ही। और हमें इसलिए प्राउड होता है क्योंकि फर्स्ट इंडियन वुमेन बचेंद्री पाल है जिन्होंने एवरेस्ट पर क्लाइंब किया था। उनसे पहले भी किया गया था क्लाइंब, लेकिन वो इंडियन पर्सन ने नहीं किया था। बचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। एक इंडियन फैमिली में हुआ था जो एक सिंपल फैमिली थी, एक मिडिल क्लास फैमिली थी। पिता किशन पाल सिंह और मां हंसादेवी नेगी की 5 संतानों में बचेंद्री तीसरी संतान है। मतलब उनके फादर का नाम था किशन पाल सिंह और मां का नाम हंसादेवी नेगी, जिनके टोटल 5 चिल्ड्रन थे, जिनमें से थर्ड बचेंद्री पाल है। बचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। बड़ा भाई मतलब एल्डर ब्रदर को। बचेंद्री के जो एल्डर ब्रदर थे उनको माउंटेन पर जाना, माउंटेन पर क्लाइंब करना बहुत पसंद था। मतलब उनकी ये हॉबी थी। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगी जो उनका भाई करते हैं। जब उन्होंने अपने भाई को माउंटेन पर क्लाइंब करते हुए देखा तो उन्होंने भी ये डिसाइड कर लिया कि वो भी अपने लाइफ का एम यही डिसाइड करेंगी और माउंटेन पर क्लाइंब करेंगी जैसे उनके भाई भी करते हैं, एल्डर ब्रदर करते हैं। वे किसी से पीछे नहीं रहेंगी, उससे बेहतर करके दिखलाएंगी। वे किसी से पीछे नहीं रहेंगी, किसी से कम नहीं है, वे हमेशा आगे बढ़ने के उन्होंने डिसाइड किया और उससे भी बेहतर, मतलब अपने बड़े भाई से भी बेस्ट करके दिखाएंगी, अच्छा करके दिखाएंगी। इस जज्बे से उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। इस जज्बे से मतलब इस एम को, इस पैशन को डिसाइड करके, जज्बा होता है पैशन, इस पैशन को डिसाइड करके उन्होंने पर्वतारोहण होता है माउंटेनियरिंग, मतलब कि प्रशिक्षण, मतलब ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट कर दी। तो पर्वतारोहण मतलब पर्वत पर क्लाइंब करने वाला। अगर हिंदी में हम कहते हैं तो पर्वत पर क्लाइंब करना इजी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन जाकर के माउंटेन पर क्लाइंब कर सकता है, उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही पर्वतारोहण की, पर्वत पर क्लाइंब करने की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया। प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग। बचेंद्री को बचपन में रोज
5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। अब यहाँ पर उनके चाइल्डहुड के बारे में बताया है कि किस तरीके से उन्होंने अपने चाइल्डहुड को, अपनी स्कूल लाइफ को स्पेंड किया, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी। वो क्या करती थी, रोज एवरी डे 5 किलोमीटर वॉक करके स्कूल जाती थी। एवरी डे 5 किलोमीटर वॉकिंग करके वो स्कूल जाती थी। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका कठोर परिश्रम बहुत काम आया। उस समय शायद उनको फील होता होगा कि एवरीडे वो 5 किलोमीटर वॉक करके जाती हैं, लेकिन ये जो वॉकिंग थी, ये जो उनका वॉकिंग पीरियड था, जब उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी माउंटेन पर क्लाइंब करने के लिए, तो उस समय यह उनकी वॉकिंग बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हुई, उनके बहुत ज़्यादा काम आई। सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। उनकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी, जिसमें 5 तो उनके ब्रदर सिस्टर ही थे टोटल, और मदर फादर थे, टोटल 7 हो गए। तो उस 7 में उनके फादर की पेमेंट या सैलरी इतनी इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि वो पूरे घर का खर्च उठा सके। तो इसलिए उन्होंने सिलाई, स्टिचिंग का काम लर्न किया और उसके बाद स्टिचिंग करके ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। पढ़ाई का खर्च मतलब पढ़ाई का एक्सपेंडिचर उन्होंने बेयर किया। जुटाने मतलब कलेक्ट करने लगी, स्टिचिंग करती और जो उससे मनी कलेक्ट होती वो अपनी पढ़ाई पर खर्च करती थी। इस तरह उन्होंने संस्कृत में एमए और बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की। इसी सिलाई के काम के बेस पर उन्होंने संस्कृत में एमए किया और बीएड की एजुकेशन भी उन्होंने प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ बिछेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को भी अपने सामने रखा। पढ़ाई तो वो करती थी, स्टिचिंग का काम भी करती थी, लेकिन उसके साथ साथ उनका मेन एम क्या उन्होंने डिसाइड किया था, माउंटेन पर क्लाइंब करने का। तो उस लक्ष्य को, उस एम को भी उन्होंने अपने सामने रखा, क्योंकि वो उनका मेन एम था जिसमें वो अपनी लाइफ को बिताना चाहती थी। तो इसलिए उनके सामने उनका एम भी था, उस एम के लिए भी उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया। इसी दौरान बिछेंद्री ने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की। उन्होंने छोटे छोटे पर्वतों की, कई माउंटेन के लिए क्लाइंब किया, क्योंकि वो माउंटेन पर क्लाइंब करने की ट्रेनिंग तो ले ही नहीं थी। इसलिए उन्होंने माउंटेन पर क्लाइंब करना भी स्टार्ट किया, जिसमें फर्स्ट माउंटेन था कालानाग। सन 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर तथा रूटगेरो की चढ़ाई की, जिसमें उनमें आत्मविश्वास और बढ़ा। आत्मविश्वास होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद कालानाग के बाद उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर और रूटगेरो की भी क्लाइंब किया, जिसके कारण उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था वो इंक्रीज हो गया। किस तरीके से इंक्रीज हुआ, जब उन्होंने इन छोटे छोटे माउंटेन को क्लाइंब कर लिया तो उन्हें विश्वास हो गया कि अब वो बड़े माउंटेन को भी क्लाइंब कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। तो बिछेंद्री का जो जन्म हुआ था वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। टोटल ये 5 ब्रदर एंड सिस्टर थे, जिनमें 3rd नंबर की बिछेंद्री पाल थी। और उन्होंने अपने एजुकेशन के लिए स्टिचिंग का काम किया। स्टिचिंग का काम करके जो मनी वो कलेक्ट करती थी, उससे उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा और संस्कृत में एमए किया और साथ ही बीएड की एजुकेशन भी फिनिश की। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने छोटे छोटे माउंटेन की क्लाइंब भी किया, जिसमें कालानाग, गंगोत्री ग्लेशियर और रूटगेरो फेमस थे। इन माउंटेन्स पर क्लाइंब करने के बाद उनमें ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब वो किसी बड़े माउंटेन पर भी क्लाइंब कर सकती हैं। अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों मतलब माउंटेनियर्स का, यानी कि माउंटेन पर क्लाइंब करने वाले लोगों का सम्मेलन फंक्शन हुआ, तब वे पहली बार तेंजिंग नोर्गे, जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले फर्स्ट पुरुष थे, फर्स्ट मैन थे जिन्होंने एवरेस्ट पर क्लाइंब किया था, तथा जुंके ताबी, जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली फर्स्ट वुमेन थी, उनसे भी वो मिली। 1983 में हिमालय पर क्लाइंब करने के लिए कुछ लोगों का एक सम्मेलन हुआ था, एक फंक्शन हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, जिनमें कि 2 पर्सन आए थे, जो कि फर्स्ट मैन थे तेंजिंग नोर्गे, जिन्होंने माउंटेन पर क्लाइंब किया था,
और फर्स्ट वुमेन थी जिनका नाम था जुमके ताबी, जिन्होंने की माउंटेन पर क्लाइंब किया था। इनसे भी विजेंद्री पाल की मीटिंग हुई। तब उन्होंने संकल्प होता है ओथ, संकल्प लिया कि वे भी उनकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचेंगी। उनसे मिलने के बाद ही उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे इन जुमके ताबी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंटेन पर क्लाइंब किया है, वो भी उन्हीं के समान माउंटेन पर क्लाइंब करेंगे। क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस तो हो ही गया था, छोटे छोटे माउंटेन पर क्लाइंब करने के बाद उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब वो सक्सेसफुली अपने एम को अचीव कर सकते हैं। और वह दिन भी आया जब 23 मई 23 मई 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया और वो अपने एम में सक्सेसफुल भी हुई। वो दिन भी आ गया जब उन्होंने एवरेस्ट पर क्लाइंब किया और एवरेस्ट की हाई पीक पर जाकर 23 मई 1984 को इंडियन फ्लैग वहां पर होस्ट कर दिया। उस समय उनके साथ पर्वतारोही माउंटेनियर अंगदोरजी भी थे। उनके साथ एक और पर्सन थे जो पर्वतारोही थे। पर्वतारोही मतलब माउंटेन पर क्लाइंब करने वाले थे, जिनका नाम था अंगदोरजी। भारत की इस महिला द्वारा लिखित यह इति वृत्तांत बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है। प्रेरणादायक होता है इंस्पायरिंग, के मतलब भारत की इस महिला द्वारा, भारत की ये जो विजेंद्री पाल है, इन्होंने ये जो स्टोरी लिखी है, ये हमें बहुत ही मोटिवेशन देती है, मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है और साथ ही बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि वे एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंची। इस स्टोरी में जब हम आगे पढ़ेंगे, उन्होंने ये बताया है कि वो एवरेस्ट पर उन्होंने किस तरीके से क्लाइंब किया, कौन कौन लोग उनके साथ थे, क्या क्या डिफिकल्टीज उन्होंने फेस करी। इन सारी बातों का उन्होंने इस स्टोरी में एक्सप्लेनेशन दिया है। कर्नल खुल्लर ने साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। दल होता है टीम, मतलब कर्नल खुल्लर जो इंचार्ज थे वहां के, उन्होंने साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए, उस माउंटेन पर साउथ पोल तक की क्लाइंब करने के लिए 3 टीम थी टोटल, लेकिन उन्होंने 3 टीम को मिलाकर के 2 ग्रुप बना दिए। अब 3 टीम नहीं थी, 2 टीम थी। मैं सुबह 4 बजे उठ गई। अब यहाँ मैं विजेंद्री पाल के लिए यूज हुआ है। हम कहते हैं कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर लिखी है कि कैसे उन्होंने माउंटेन पर क्लाइंब किया। मैं सुबह 4 बजे उठ गई। मैं यानी विजेंद्री पाल ने लिखा है कि अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock में उठ गई थी। बर्फ पिघलाई, बर्फ आइस मैंने मेल्ट की, पिघलाई मतलब मेल्ट की, और चाय बनाई और आइस मेल्ट करने के बाद मैंने उस पर टी रेडी की। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता होता है ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे, 5:30 मतलब 5:30, अपने तंबू से निकल पड़ी। मैं मॉर्निंग में 4 o'clock उठी, जगी। उसके बाद मैंने आइस मेल्ट की और चाय रेडी की, टी रेडी की। उसके बाद मैंने बिस्किट और चॉकलेट का ब्रेकफास्ट किया और अराउंड 5:30 अपने तंबू मतलब जिस टेंट में उन्होंने स्टे किया था, उस टेंट से बाहर आ गई। अंगदौरजी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगी। अंगदौरजी ने मुझसे पूछा, मतलब विजेंद्री पाल से पूछा, क्या वो उन्हें ज्वाइन करना चाहती हैं। मुझे उन पर विश्वास था। विजेंद्री पाल ने लिखा है कि मुझे उन पर यानी अंगदौरजी पर ट्रस्ट था। साथ ही साथ मैं अपनी आरोहण क्षमता, माउंटेनिंग कैपेसिटी, आरोहण क्षमता होता है माउंटेनिंग कैपेसिटी, और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। आश्वस्त होता है श्योर, कॉन्फिडेंट। कर्मठता मतलब कर्म के बारे में, वर्क के बारे में, जो मैं कंटिन्यू वर्क कर सकती हूँ। कई लोग ऐसा होता है कि थोड़ी देर काम करते हैं, टायर्ड हो जाते हैं और रेस्ट करने लग जाते हैं। कर्मठता होता है जो व्यक्ति कंटिन्यू काम कर सकता है, जिसमें वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी होती है कि वो कंटिन्यू काम कर सकता है, उसको कर्मठता कहते हैं। तो अंगदौरजी ने जब ये पूछा कि वो उन्हें ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उनको विश्वास था, एक तो अंगदौरजी पर विश्वास था और साथ ही वे कंटिन्यू काम कर सकती हैं
और क्लाइंब कर सकती हैं, उन्हें इस बात के लिए भी वे श्योर थी, तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया कि यस, वो उन्हें ज्वाइन करना चाहती हैं। सुबह 6:20 पर 6:20 पर जब अंग दोरजी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले, यहाँ पर जहां पर भी मैं वर्ड यूज हो रहा है वो बिजेंद्री पाल के लिए यूज हो रहा है। सुबह 6:20 पर जब अंग दोरजी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था, मतलब मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी, सनलाइट हो गई थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, थोड़ी हल्के से हवा भी थी, एयर थी, और ठंड बहुत अधिक थी और बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट था वहाँ पर। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की, रस्सी होता है रोप। हमने क्लाइंबिंग स्टार्ट की, ठंड थी, हवा चल रही थी, हवा थी वहाँ पर, लेकिन हमने विदाउट, बगैर रस्सी मतलब विदाउट रोप ही हमने क्लाइंबिंग करना स्टार्ट किया। अंग दोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। अंग दोरजी को प्रैक्टिस थी, तो इसलिए वो एक निश्चित गति, एक डिसाइडेड स्पीड से, मतलब एक जो स्पीड होती है, उन्होंने जो डिसाइड स्पीड कर रखी थी, उस स्पीड से वो क्लाइंब करते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। एक्सपीरियंस मुझे भी था क्योंकि मैंने छोटे माउंटेन की क्लाइंबिंग की थी और साथ ही ट्रेनिंग भी मुझे मिल रही थी, तो इसलिए मुझे उनको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी। जमी हुई बर्फ, उस माउंटेन पर आइस थी क्योंकि कोल्ड था पूरा, तो इसलिए बर्फ की सीधी, सीधी होता है स्ट्रेट या ढलाऊ भी कहते हैं, सीधी या ढलाऊ का एक ही मतलब होता है स्ट्रेट। चट्टाने, चट्टाने मतलब रॉक्स, इतनी सख्त, वो जो रॉक थी, जो स्ट्रेट रॉक्स थी, वो सख्त, बहुत ही हार्ड थी और भुरभुरी थी। भुरभुरी होता है मतलब प्रॉपर फिक्स नहीं थी, मूव हो सकती थी, जैसे ही हम यहाँ पर पैर रखते या हाथ रखते वो थोड़ी सी मूव हो सकती थी, मानो शीशे की चादर बिछी हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता था, उन रॉक्स को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई शीशा, ग्लास की चादर, बेडशीट वहां स्प्रेड की गई हो, उस माउंटेन पर ग्लास की बेडशीट स्प्रेड की गई हो, क्योंकि आइस थी चारों तरफ। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। फावड़ा होता है स्पेड, जिसको कि हम डिग करने के लिए या कट करने के लिए यूज करते हैं। एक टूल होता है जिसे हम डिगिंग के लिए या कटिंग के लिए यूज करते हैं। तो हमें बर्फ काटने के लिए हमें आइस को कट करना था, क्योंकि आइस पर तो हम पैर रख करके क्लाइंब नहीं कर सकते थे या हाथ रख के क्लाइंब नहीं कर सकते थे, इमीडिएट हम स्लिप हो सकते थे। तो इसलिए हमें आइस कट करने के लिए फावड़े का इस्तेमाल मतलब यूज करना पड़ा। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। शिखर कैंप मतलब जो ऊंचाई पर, जो पीक पर कैंप था, हम वहां तक पहुंच गए। जो दूसरा कैंप था, हम वहां तक 2 घंटे में ही, 2 घंटे से लेस टाइम में वहां पर पहुंच गए। अंग दौजी ने पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? अंग दौजी ने मुझसे पूछा, मतलब बिजेंद्री पाल से क्वेश्चन किया कि तुम्हें टायर्ड फील हो रहा है क्या? मैंने जवाब दिया नहीं, मैंने आंसर दिया नो। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। जब उन्होंने मेरा यह आंसर सुना कि मैं टायर्ड फील नहीं कर रही हूँ, तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित, बहुत ही शॉक्ड हुए और बहुत ही आनंदित भी हुए, बहुत ही हैप्पी भी फील किया। क्यों? उसका रीजन ये था, शॉक्ड वो इसलिए हुए क्योंकि इतना क्लाइंब करने के बाद हर एक कोई थक जाता है, लेकिन बिजेंद्री पाल ने अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस में ये प्रूव कर दिया था कि उन्होंने टायर्ड फील नहीं किया। और आनंदित इसलिए हुए कि उन्हें बिजेंद्री पाल का कंटिन्यू क्लाइंब करते देखना और एक तरीके से मोटिवेशन, मतलब एक तरीके से उनके काम को देखना कि वो कंटिन्यू क्लाइंब करने के बाद भी टायर्ड फील नहीं कर रही हैं, तो उन्हें बहुत ही हैप्पी भी फील हुआ। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी। हमने वहां पर बैठकर, साउथ कोल पे शिखर पर जो हम पहुंचे थे, वहां पर बैठकर हमने थोड़ी सी चाय पी और उसके बाद हमने फिर से क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंग दोरजियों में रस्सी के सहारे चढ़े। अब आगे की क्लाइंबिंग जो थी और डिफिकल्ट थी। लहाटू एक पर्सन है जो एक नायलॉन की रोप लेकर आया था, नायलॉन से बनी हुई रोप लेकर आया था। नायलॉन एक मटेरियल होता है जिससे रोप भी बनाई जाती है।
तो उसको लेकर के आया था, मतलब 9 राउंड की रोप लेकर आया था। उस रोप के सहारे से, उस रोप की हेल्प से मैं और अंगदूर जी ने क्लाइंब स्टार्ट की, जबकि लाटू एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। हमने दोनों हाथों से उस रस्सी को, उस रोप को पकड़ा हुआ था, होल्ड किया हुआ था, जबकि लाटू हम दोनों के सेंटर में था और उसने एक ही हाथ से रस्सी को होल्ड किया था। तभी लाटू ने गौर किया कि मैं ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 मीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। क्लाइंबिंग करने के लिए एक अमाउंट में हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो कि 4 लीटर ऑक्सीजन की होती है, जबकि विजेंद्री पाल केवल 2.5 लीटर ऑक्सीजन ही यूज कर रही थी। तो जब उन्होंने 2.5 लीटर ऑक्सीजन यूज की तो उनकी स्पीड कम थी, उन्हें क्लाइंबिंग करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। लाटू ये जानता था कि 4 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इसलिए उसने मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, आपूर्ति होता है सप्लाई, मतलब जब लाटू ने फील किया कि उन्हें मतलब विजेंद्री को 4 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि वो केवल 2.5 लीटर ऑक्सीजन यूज कर रही है, तो उसने उनके रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज कर दिया और मुझसे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। उसके बाद जब वो 1.5 लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई तो मेरे को क्लाइंबिंग बहुत ही इजी फील होने लगी। तो इस तरीके से लाटू ने विजेंद्री पाल की हेल्प की ऑक्सीजन बढ़ा करके, और विजेंद्री पाल के साथ अंगदोर जी उनके साथ थे और अंगदोर जी उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश थे और शौक भी थे कि फर्स्ट टाइम में ही विजेंद्री पाल को कोई भी टायर्डनेस फील नहीं हो रही थी और वो कंटिन्यू क्लाइंबिंग कर रही थी और बहुत ही हैप्पीली क्लाइंबिंग कर रही थी। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।